आज हम लोग लसिका तंत्र के बारे में जानेंगे। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली सी परत होती है जिसे कि हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। हिंदी में इसे उत्तक द्रव कहा जाता है। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य यानी ब्लड और सेल के बीच में होने वाले पदार्थों के आदान प्रदान इसी उत्तक द्रव यानी कि टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वास्तव में जो रुधिर कोशिकाओं से पदार्थ जैसे कि भोजन, ऑक्सीजन आदि सबसे पहले इसी उत्तक यानी ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसी में विसरित होते हैं, यानी कि समावेश होता है उनका, और तब उत्तक द्रव से यानी कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है वहीं से कोशिकाओं में इस प्रकार यानी कि कोशिकाओं से पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ संचरण या फिर अगर यूरिया आदि पहले इसी उत्तक द्रव यानी कि टिश्यू फ्लूइड में विसरित होते हैं। फिर इस द्रव से रुधिर कोशिकाओं में यानी कि जो हमारी ब्लड सेल है उसमें चले जाते हैं, और यह उत्तक द्रव यानी कि ये जो वाहिनी यहाँ पर है वाहिनी में एकत्रित हो जाती है, यानी कि वेसल्स होती है, वाहिनी को इंग्लिश में वेसल्स कहा जाता है। वहां एकत्रित होने के बाद इसे हम लोग कंप्लीट रूप से लसिका कहते हैं। अब लसिका जिस वाहिनी में एकत्रित होती है उसे हम लोग कहते हैं लिम्फ वेसल। हिंदी में इसका मतलब हुआ लसिका वाहिनी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लसिका किस रंग का होता है, तो पीले रंग का होता है। रुधिर की तरह ये लाल नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। यानी जो हमारी लिम्फ है यानी लसिका है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। फिर इसका रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट पूछा जाता है, तो इसमें मतलब प्लाज्मा होती है, ये तो निश्चित है कि ये प्लाज्मा होती है, और इसमें विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पलेसेस जिन्हें लिम्फोसाइट कहा जाता है वो पाई जाती हैं लसिका में। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि हमारा जो रेड ब्लड सेल है, रुधिर केशिकाएं, ये सब मिलकर के वेन्यूल्स का निर्माण करती है। तो क्या लसिकाओं में ऐसा होता है? तो हम लोग आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लसिका वाहिनी जो है वो लास्ट में जो उसका अंतिम रूप है वो थोरेसिक डक्ट निर्माण करती हैं। अब थोरेसिक डक्ट जो है वो दाहिनी लसिका वाहिनी होती है और इसमें जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वहां पर जो है ब्लड में अलग काम हो रहा था। फिर यहाँ पर ये हृदय के निकट जो है सीरा तंत्र में खुलती हैं जो लसिका होती हैं, और लसिका का प्रवाह एक ही डायरेक्शन में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये टिश्यू से हार्ट की ओर इसका डायरेक्शन होता है। उसके अलावा जो लसिका वाहिनी कहीं कहीं पर फूल करके गांठे बना लेती है। गांठे का मतलब हुआ कि जैसे रस्सी में आप गांठा बांध दिए उसी तरह का, तो इन्हें लिम्फिनो कहा जाता है। लिम्फिनो डक्ट आप बोल सकते हैं। और ये गांठे मतलब स्ट्रिंग की जैसी होती हैं, और इनमें छोटे छोटे जो है गांठे जैसे उभार हो जाते हैं। मनुष्य के गर्दन के पास, आर्म पीठ के पास ये गांठे बहुतायत में पाई जाती हैं। आप इसे महसूस भी कर सकते हैं यहाँ पर। और आर्म पीठ में सबसे अधिक संख्या में लसिका गांठे मौजूद होती हैं। उसके अलावा मनुष्य के गले में, हमारा ये जो गला है ना, यहाँ पे जो टॉन्सिल है ये भी जो है लसिका उत्तक से ही बनी हुई है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये जो हमारा यहाँ पे टॉन्सिल है वो लसिका के छोटी छोटी गांठें हैं वहां पर। फिर अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लसिका का कार्य क्या है, तो इसका निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य है कि ये जल का जो है टेम्पोररी रूप से संचयन करके रखता है। यानी कि हमारे शरीर में वाटर है तो उसको ये स्टोरेज ऑफ वाटर आप बोल सकते हैं, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ वाटर करती है। उसके अलावा शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए, मतलब हमारे शरीर में जो जल प्रवेश कर रहा उसके लिए जो ये लिम्फ वेसल है ये रिजर्वायर का काम करती है। यानी आप बोल सकते हैं रिजर्वायर ऑफ वाटर इसका काम करती है। उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा जल है उसका अवशोषण कर लेती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो ये इसका कार्य हो गया। फिर ये मतलब उत्तक द्रव से यानी जो टिश्यू फ्लूइड है उससे जल की मात्रा को हटा करके वो ब्लड को भेज देती है।
तो मतलब अगर ज्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड में वाटर है तो उसको हटा देंगी, फिर वो उसको भेज देती हैं हमारे शरीर में, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन अधिक हो। फिर ये दीर्घाणुओं का परिवहन करती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े अणु हैं वो तो नहीं जा पाते हमारे शरीर में, जैसे प्रोटीन के अणु हो गए, जो प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, हार्मोन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये उसको ब्लड के सर्कुलेशन में ले जाती है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े अणु है ना, ये कोशिकाओं की भित्तियों में प्रवेश नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी ये जो लसिकाएं हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं कि इनमें जो है अणु जो होते हैं बड़े बड़े, वो आसानी से परिसंचरण कर पाते हैं। फिर ये फैट का ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं, यानी वसा का परिवहन करती हैं। और फिर वसा का जो परिवहन है ये लसिका के द्वारा ही होता है, यानी फैट का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो होता है। फिर हमारे जो आहार नाल है पूरा, उसमें वसा के पाचन जब हो जाती है तो वो अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, तो वो रुधिर में नहीं जाती है। जो ये अम्ल और ग्लिसरॉल है ये लैक्टियल में चली जाती है, और वहां से वो मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाती है। अब ये तो समझ गए आप। इसके अलावा ये संक्रमण से सुरक्षा भी करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। तो लसिका में मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रोगाणुओं को नष्ट कर संक्रमण से मनुष्य की सुरक्षा कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी बात हो गई कि लसिका तंत्र हमें अलग अलग रोगाणुओं से भी बचाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लसिका यानी लिम्फ और रुधिर, ब्लड में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। तो आपको समझना है कि इसमें सबसे पहला अंतर यह है कि जो हमारा लिम्फ यानी लसिका होता है वो रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। वहीं जो रुधिर यानी ब्लड का रंग लाल होता है। उसके बाद दूसरा अंतर यह है कि जो लसिका यानी लिम्फ है, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं वो कम संख्या में होती हैं, और वहीं रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो अधिक मात्रा में होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तीसरा अंतर यह है कि जो लिम्फ होती है लसिका, उनमें श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, मतलब WBC की संख्या अधिक मात्रा में होती है लसिकाओं में। अगर बात की जाए रुधिर की तो इनमें भी होती हैं, लेकिन जो हमारे ब्लड है, ब्लड में जो WBC की संख्या है वो लिम्फ की अनुपात में यानी लसिका के अनुपात में कम होती है। अब बात करें कि लसिका में फाइब्रोनोजन जो पदार्थ है उसकी मात्रा कम होती है। लसिका जो लिम्फ है उसमें फाइब्रोनोजन की मात्रा कम होती है, फिर भी ये थक्का जमने की शक्ति होती है, लेकिन धीरे जमता है रक्त के मुकाबले। और वहीं बात करें हम लोग अगर ब्लड के बारे में, मतलब ब्लड में फाइब्रोनोजन की जो मात्रा है वो लसिका के अनुपात में अधिक होती है, इसीलिए इनका थक्का आसानी से जम जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना आपसे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।